यह एक ऐसी घटना है जिसके बारे में हम सभी सुनते हैं, खासकर संघ परिवार, जो सोशल मीडिया पर ईसाइयों के खिलाफ अपनी बात रखता है। वे लोगों को पैसे, दूध पाउडर, दलिया और कपड़े देकर धर्मांतरित करते हैं, धर्मांतरण करके नहीं। यह एक ऐसी घटना है जहां लोग लगातार आकर कहते हैं कि मैं जो वीडियो पोस्ट करता हूं उसमें यही सब है। मैं इस वीडियो की कुछ सामग्री और वर्तमान पद्धति के बारे में बात करना चाहता हूं। आप एफसीआरए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम जानते हैं। जब मोदी कैबिनेट में आए तो संघ परिवार का एजेंडा एफसीआरए को नियंत्रित करना और इस सब को निलंबित या समाप्त करना था। इसी के तहत ईसाइयों से जुड़े लगभग 95% एफसीआरए खाते रद्द कर दिए गए। आप जानते हैं, केरल के केपी योहन्नान एशिया के बिशप, जिन्हें सबसे ज्यादा मार पड़ी, उन्हें भारत में सबसे ज्यादा एफसीआर मिला। इससे पहले एफसीआरए पहले आता था। अयोध्या आंदोलन में इसके लिए एफसीआरए था। दरअसल विदेशों में हिंदुओं द्वारा धन दिया जाता था। बाद में यह धीरे धीरे कम होता गया। फिर आप केपी योहानन के बारे में जानते हैं। इस संबंध में अमेरिका में एक मामला भी चला था। मैं ही सबूत दे रहा हूं, मैं उसे स्टिंग कर रहा हूं। इसी के साथ अमेरिकी अदालत ने उसके खिलाफ फैसला सुनाया। फिर उसने पैसे देकर अदालत में समझौता कर लिया। इसकी वजह थी रिको एक्ट, यानी रैकेटियरिंग इन्वॉल्वमेंट एक्ट। बाद में, जैसा कि आप जानते हैं, केपी योहानन के साथ उसका एक सड़क हादसा हुआ। उसकी मौत हो गई और अमेरिका में इसकी फिर से ऑडिटिंग हुई, क्योंकि वहां के मीडिया में यह एक बड़ा मुद्दा बन गया कि वह यह पैसा चैरिटी और धर्मोपदेश के लिए ले रहा था। लेकिन उसने अपनी अलग पहचान बना ली। यह एक बड़े पैमाने पर वैश्विक कार्यक्रम बन गया और केपी योहानन के साथ भी यही हुआ जब वह इस एफसीआरए से पैसे लेने अमेरिका गया। मैं एफसीआरए के सख्त खिलाफ हूं, क्योंकि मैंने इसमें धोखाधड़ी और घोटाले को देखा और समझा है। ये लोग यहाँ कुछ तस्वीरें और वीडियो बनाते हैं और कुछ लोग आकर इसे अमेरिका को दे देते हैं और इससे पैसे कमाते हैं। अगर आप इसमें 100 रुपए खरीदते हैं तो इस बेचारे चैरिटी को एक भी रुपया नहीं मिलता। कुछ संगठन ऐसा कर रहे हैं, खासकर कुछ कैथोलिक संगठन। मुझे लगता है कि उनका एफसीआरए चला गया है, इसलिए बहुत से लोग जो कहते हैं कि ये वित्तीय गतिविधियां नहीं कर सकते, यानी इस धोखाधड़ी और घोटाले को अंजाम देते हुए उनसे डरते हैं। अब मैं आपको एक मजाक सुनाता हूं। मध्य प्रदेश में इसी एफसीआरए के साथ एक बड़ी हिंदी ईसाई संस्था थी। फिर वहां हिंदू समुदाय द्वारा संचालित उनकी कुछ धर्मार्थ संस्थाएं हैं। वह मंदिर को भी धन नहीं देते। कारण यह है कि वे ही उन्हें संरक्षण दे रहे हैं। जब उनका पैसा खत्म हो गया तो वह मंदिर भी, जहां उनकी धर्मार्थ संस्था स्थित थी, खाली हो गया। ऐसी कई जगह है, क्योंकि यही वह घटना है जहां वह रिश्वत देकर भी कार्यक्रम चला रहे थे। ये एक बड़ा प्रतिशत है। अब केपी योहन्नान का मामला लेते हैं। सभी जानते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी किया वह गलत था। शुरुआत में वह ठीक थे, फिर वह कूद पड़े और इसी तरह एफसीआरए एक बड़ा घोटाला था। ब्रिज ऑफ होप नामक उनका संगठन भी बंद हो गया, क्योंकि उसने धोखा दिया और रिश्वत का व्यापार किया। सब कुछ रुक गया और उसकी हर गतिविधि रुक गई। तो समझ लीजिए कि उत्तर भारत में भी ऐसा ही था। बहुत से लोगों का विचार था कि इस एफसीआरए के रुकने बाद भारत में ईसाई धर्म यानी विकास और धर्मांतरण रुक जाएगा। संघ परिवार और मोदी सरकार का विचार था। मैं समझ गया कि मैं क्या कह रहा था। फिर बाद में क्या हुआ, ये सारी चर्चाएं स्थानीय चर्चाएं बन गई, क्योंकि इस पादरी और बाकी लोगों को समझ आ गया था कि अब उनके पास कोई सहारा नहीं है। कई समूह ऐसा कहते हैं, कुछ बड़े समूह हैं, कुछ में हाल ही में बहुत से लोग आए हैं। आज बहुत से लोग धर्मांतरित हुए हैं। मैंने ये सब देखा है। अमेरिका जाकर ये लोग ये पैसा कैसे इकट्ठा करते हैं, क्योंकि अमेरिका बहुत अमीर है। खासकर ये पेंटेकोस्टल ईसन, ये सदर्न बैप्टिस्ट चर्च वगैरह, ये कहते हैं कि ये बहुत अमीर है। यहाँ कुछ पादरी और कुछ लोग कहते हैं कि भारत को किसी चीज की जरूरत है और वे एक रविवार को 1.5 करोड़ रुपए इकट्ठा कर सकते हैं। वे इतने अमीर हैं कि वे इतने खुश हैं कि वे यह विदेशी पैसा कुछ लोगों को दे देते हैं। वे सब अपनी गतिविधियों में उलझा जाते हैं। स्थानीय पादरी सब इसी एक घटना में उलझा जाते हैं और उन्होंने इसका क्या किया, यह एक स्थानीय बात है। उनके साथ के लोग और उनके साथी को समुदाय के भीतर से ही चर्च चलाना चाहिए। उन्हें अपने कहे अनुसार सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए। उन्हें इन बच्चों को पढ़ाना चाहिए, यानी उन्हें आत्मनिर्भर होना चाहिए। यह मोदी सरकार और संघ परिवार की भूल है।
बाद में यह स्थानीय चर्च और हाउस चर्च डरते नहीं है क्योंकि वे पहले डरते थे। यह पैसा देने वाला व्यक्ति कहता है कि आप समस्या पैदा कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो उसकी एफसीआरए समस्या उसके खिलाफ एक मामला बन जाएगी। अब उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। वे कैसे पूर्ण हो सकते हैं? इस तरह इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आश्रित हैं, यानी वे अपने तरीके से बदल गए हैं। यह मूलतः मोदी सरकार, संघ परिवार, खासकर बजरंग दल और आरएसएस को लगा सबसे बड़ा झटका है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अमेरिका ने कहा था कि यह चैट जीपीटी चीज चीन को नहीं दी जाएगी। फिर चीन ने इसे खुद विकसित किया। हमारे साथ भी यही है। अब जब हम निर्भर हो गए हैं तो हम ऐसे ही निर्भर रहेंगे, लेकिन हम वहां जाकर खुद इसकी फसल काट सकते हैं। काम करने के बाद निर्भरता नहीं रहती। बाद में आप सोचेंगे कि इन सब चर्चाओं को चलाने के लिए उन्हें इतने पैसों की जरूरत कैसे है। पता है, मेरे पास एक वीडियो है, आपको इसे देखना चाहिए। दुर्ग में ज्योति शर्मा के घर के सामने रेलवे स्टेशन के सामने एक लड़की अकेले सुसमाचार गा रही है। आइए वीडियो देखें। परिवर्तन की यहाँ बात हो रही है। मैं बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह के नाम में, चाहे वो नशे करने वाला हो, बीमारी हो, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन जब वो आगे खड़ा होता है तो हर एक प्रॉब्लम उसके नाम से भागती है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर व्यक्ति, चाहे वो कितना भी गुनहगार क्यों ना हो, कितना भी पानी में जैसे एक व्यक्ति डूब जाता है, गुनाह में डूब जाए, तो भी वो स्वीकार कर सकता है। और मैं बताना चाहती हूँ, उसका प्रेम आपकी गलतियों पर नहीं है, उसका प्रेम आपके गुनाह को देखकर नहीं है, उसका प्रेम अनंत है। क्योंकि लिखा है, उसने पापियों से प्रेम किया, उसने किसी बड़े घर में रहने वालों से नहीं, उसने कोई भेदभाव नहीं किया। मैं बताना चाहती हूँ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अरे उसे इतनी ताकत किसने दी? इसी तरह आत्मनिर्भरता आ गई है। उत्तर भारत में भी यही बात है। पश्चिमी भारत में भी क्या हो रहा है? वे आत्मनिर्भर हैं। बात की घटना को समझिए। समझिए कि दिल्ली में भी जब आप इसके बारे में सोचेंगे तो आपको केरल में भी ऐसा नहीं दिखेगा। ऐसे चर्च हैं जहां हफ्ते में 25,000 से 30,000 लोग जाते हैं। उत्तर भारतीय में चला रहे हैं। क्या आप हैरान हैं? ये सब दिल्ली शहर के अंदर हो रहा है। ये नौकरशाह, तकनीकी विशेषज्ञ और उनके बच्चे जो इसमें बहुत ज्यादा जाते हैं, यानी क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो ईसाई भारतीय नौकरशाही में घुस गए हैं और ये क्रिप्टो ईसाई वाकई मदद कर रहे हैं। इस समूह को कोई परवाह नहीं है। मुझे नहीं पता कि वे कैसे मदद करते हैं। वे अपनी तनख्वाह और अपने व्यवसाय का 10% देते हैं। क्या 10% बहुत ज्यादा नहीं है? ये एक आम किसान है, एक मजदूर है, एक रेहड़ी पटरी वाला है और वह भी यह 10% दे रहा है। क्या आपने इसके बारे में सोचा है? अगर यह 10% या 2% केरल के हिंदू अपने मंदिरों और अपने समुदाय पर खर्च करें तो केरल के सभी मंदिर चलेंगे। फिर देवस्वम बोर्ड का मामला इतना आसान क्यों हो गया? आपको उन्हें बिना किसी निर्भरता के आगे बढ़ाना चाहिए। भारत में भाजपा और संघ परिवार ने कोशिश की और यही वह बदलाव है जिसे वे पिछले 10 सालों का सबसे बड़ा सुधार कहते हैं। इससे उनमें हिम्मत आ गई। जब हिम्मत आई तो उन्होंने पुलिस से सवाल करना शुरू कर दिया। अचानक लोगों को ध्यान देना चाहिए। जब उस नन को छत्तीसगढ़ में हिरासत में लिया गया था तो 10-50 महिलाएं अचानक पुलिस स्टेशन आ गईं और हालेलुया चिल्लाने लगी। क्या यह कैथोलिकों ने नहीं किया था? वो पेंतेकोस्टल ने किया था। भारत में, अब उत्तर भारत में, जब किसी को गिरफ्तार करके ले जाया जाता है तो अचानक उसके सामने 100,000 लोग जमा हो जाते हैं। क्या ये पेंटेकोस्टल इतने मजबूत है? मैंने ऐसा कहा था ना। उन्हें भड़काएं नहीं और समस्याएं पैदा ना करें। वे ऐसा करेंगे क्योंकि वे आत्मनिर्भर हैं और चीजों को समझते हैं और किसी पर निर्भर हुए बिना आगे बढ़ते हैं। उन्होंने चलना सीखा। यही ईसाई धर्म की सबसे बड़ी सकारात्मक ऊर्जा है। और फिर ये छोटे चर्च, हाउस चर्च है और फिर दूर दूर तक स्कूल है। और फिर उसने अपने जानने वाले चर्च से एक शिक्षक को नियुक्त करके उन्हें प्राथमिक शिक्षा देना शुरू किया, क्योंकि वह कम से कम बाइबल तो पढ़ रही थी। इसे ही परिवर्तन कहते हैं। इसके साथ ही साक्षरता भी थी और उसके अंतर्गत उन्होंने उन्हें अक्षर सिखाए, बाइबल पढ़ना सिखाया, बुनियादी चीजें सिखाई। उन्हें सिखाया कि दायां हाथ कौन सा है और बायां हाथ कौन सा है। मैं अपने हिंदू भाइयों से पूछता हूं, मैं आरएसएस से पूछता हूं, क्या आपने अपने लोगों को यही सिखाया है? आप यही सिखाते हैं।
आप ऊंची जाति को यही सिखाते हैं, आप पिछड़े वर्ग को यही सिखाते हैं, आप उसे स्वीकार नहीं करते। एक इंसान क्या करे? अगर आप उसे स्वीकार कर लें तो ये सारी समस्याएं नहीं होंगी। यही मेरी सच्चाई है। एफसीआरए के खत्म होने और बदलने के बाद यहां इसकी वृद्धि नहीं हुई, यह 4 गुना 5 गुना बढ़ गया। उन्होंने एक स्तंकन किया है। पहले ये सभी पेंटेकोस्टल डरते थे, अब राजस्थान में बॉस डैनियल नाम का एक मलयाली है, फिर उसके एक आदमी ने उसके घर जाकर उसकी पिटाई की। बजरंग दल ने पहले क्या किया था, वह उसके घर गया और उसकी पिटाई की। उसने अपने मोबाइल फोन से इसका वीडियो बना लिया और फिर उन्होंने उसे फेसबुक और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। अचानक वहां पुलिस स्टेशन गया और वहां सभी लोग मौजूद थे। जैसा छत्तीसगढ़ में था वैसा ही थाने के बाहर चल रहा था। मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूं। उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। वो आश्वासन दे रहे हैं कि हम ऐसा रुक जाए एक सेकंड सुनिए सर, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कोई गाना वाना मत गाओ, मैं आपको पूरा कोऑपरेट करूंगा, आप ये मत करिए। अगर आप ये गाना संगति करेंगे, ऐसा उनका कहना है कि दूसरा केस बन जाएगा। तो अभी सिर्फ आप लोग यहाँ से शांति प्रिय हम लोग खड़े रहें। वो कह रहे हैं मैं आपको घंटे 2 घंटे में एफआईआर करके दूंगा, ये उन्होंने ऐसा हमें आश्वासन दिया है। और हम भी बैठे, लेकिन हमने हमारा पक्ष उनको ये रखा है कि हम सब शांति प्रिय पढ़े लिखे लोग हैं, समाज के संरक्षण लोग हैं, और वो कह रहे हैं हम जानते हैं ऐसा, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर मुझे दूसरी तरीके से एक काम। तो हमने उनको बोला अब हम नहीं करेंगे, लेकिन हमें 2 घंटे 3 घंटे आधा घंटा बैठिए, हम वेट करते हैं। नहीं, जैसे हम यहाँ पे मेडिकल के लिए कल ही बोल रहे हैं, मेडिकल के लिए आज मना कर रहे हैं। अच्छा शांत सबको अभी लेके आए। एक मिनट देखिए जयपुर की पहली घटना है, हम सब लोगों को मिलकर समझ के चलना पड़ेगा। अगर वो बोल रहे हैं हमारे साथ है तो हम भी उनको मौका देकर रहेंगे। तुम्हें ये सारी ताकत और बल किसने दिया? उन्हें ये गिरोह के सदस्य किसने दिया? मेरा मतलब है, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, भारत में भी सचमुच क्रिप्टो ईसाई है। वे भी कई तरह से इसमें मदद कर रहे हैं। हो सकता है कि वे इस क्लब में शामिल हो गए हो। यही मैंने कहा था, तुम इसे रोक नहीं सकते। दिल्ली, मैं कुछ वीडियो बनाकर तुम्हें दिखाऊंगा कि दिल्ली में इन युवाओं के साथ क्या हो रहा है। ये न्यू जनरेशन चर्च एक भयानक संकट बन गया है। यही इसका एक मुख्य कारण है। न्यू जनरेशन चर्च के अंदर चार्ली कर्क के बड़े समर्थक हैं। युवाओं का एक बड़ा हिस्सा ऐसा ही है। भारत का युवा इसी तरह बदल रहा है। अगर तुम कहो कि हनुमान खगोल विज्ञान और गोबर हैं, तो क्या भारत में जन्मे और पले बढ़े नई पीढ़ी के लोग इस पर विश्वास करेंगे? क्या बूढ़े और पढ़े लिखे लोग इस पर विश्वास करेंगे? ये गाय क्या है? इसकी मांग भारत के सभी मंदिरों में है। भारत में मंदिरों में जाने वाले लोग कम हो गए हैं। वो बदल गए हैं, नाम नहीं बदला। जिस धर्म की बात कर रहे हैं वो भी बदल गया है, बस आस्था बदल गई है। क्या आपको इसी बात का डर नहीं है? ये डर और बढ़ने वाला है। उत्तर भारत में कड़ी प्रतिक्रिया होगी। मैं बिल्कुल यही कह रहा हूं। बेस दिल्ली में होगा, दिल्ली हिल नहीं पाएगी, उसी तरह होगी। दिल्ली की झुग्गियां जबरदस्त तरीके से बदल गई है। एक भयानक बदलाव हो रहा है। क्या ये सब बड़े बदलाव नहीं है? ये घटनाएं हैं, ऐसा हो सकता है। कई पुलिसकर्मियों का भी कायापलट हो गया है। जब मैंने ये कहा तो एफसीआरए को बंद कर दिया गया, क्योंकि वो झूठ बोलकर पैसा कमाने का जरिया था। इसे बंद करने के बाद नेटिव चर्च आर्थिक रूप से मजबूत हो गया, क्योंकि वो उसकी मेहनत का पैसा दे रहा था। फिर वो उस चर्चा में गए और अपनी चर्चा को छुआ और उन्होंने बात पलट दी। यही वो चर्च है जिस पर उसने पैसा खर्च किया। पादरी वह है जो चर्च का नेतृत्व करता है, तो क्या वो इसे छूने को राजी होगा? क्या आप अपनी संपत्ति को छूने को राजी होंगे? क्या आप अपने समुदाय को छूने को राजी होंगे? उसने बिना किसी डर के यही किया। वो जानता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो उसका सामना करेगा। यानी अगर उसे पीटा भी जाए या पकड़ा भी जाए तो वो कल और परसों वापस आ जाएगा। यानी समझ लीजिए कि दुनिया ने ईसाई धर्म को सबसे ज्यादा दबाने की कोशिश की है। मतलब क्या ये इतिहास है? मतलब ईरान में भी ऐसा ही था और इस्लामिक देशों में भी, पाकिस्तान में भी,
पूरी शक्ति के साथ वापस आया इसी तरह जब आपने नेपाल में जो हुआ, उनका कानून अब तक का सबसे खराब कानून था, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि यह बहुत शक्तिशाली है ना? ये भारत में हर जगह दिखाई देता है। मैं यही कह रहा हूं, ये केपी योहानन के धोखे जैसा है। पैसा कमाना, ये नाम बनाना, उन्होंने ये नाम कैसे बनाया, दूध पाउडर बनाना, ये नाम बनाना, वगैरह वगैरह, और फिर ये सब बंद हो गया और फिर असली सच्चाई सामने आई। मैंने पहले भी कहा था, कैथोलिकों की इसमें कोई भूमिका नहीं है, वो दानवीर बनकर चले गए। लेकिन हमारे देश में जो इवेंजेलिकल ईसाई हैं, यानी पेंटेकोस्टल ईसाई हैं, उन्होंने भारत में क्रांति ला दी और सबसे पहले भारत की नींव बदल दी, यानी दलितों और आदिवासियों को मोर्चे बनाकर मुख्य धारा में लाए। और अब क्या उन्हें रोका जा सकता है? मैंने यही कहा था, बदलाव हमेशा होते रहेंगे। आप उन्हें इतना दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये 6 गुना या 10 गुना ज्यादा जोर से वापस आएगा। हमने छत्तीसगढ़ में यही देखा। इसे ही हम झटका कहते हैं। आपने इसे बनाया और आपको इसकी उम्मीद नहीं थी। आपको इस तरह झटका लगा। ये पूरे भारत में दोहराया जा रहा है। यही मैं आपके सामने सबूत के तौर पर पेश कर रहा हूं।